हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RNM एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इसकी डिटेल इस प्रकार है। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग। चैप्टर है इंजीनियरिंग कर्व्स और उस कर्व में आज हम ड्रॉ करने वाले हैं आर्किमिडियन स्पाइरल। अभी आर्किमिडियन स्पाइरल नॉर्मल स्पाइरल नहीं है। यहाँ हमें दो सर्कल दिए हैं, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। और बड़ा सर्कल की जो पेरिफेरी है वहाँ से पॉइंट मूव होके छोटे सर्कल की पेरिफेरी पर आता है और वो मूवमेंट भी डिफाइन की है आउटवर्ड टू इनवर्ड। तो जब दो सर्कल्स दिए हो हमें और वहाँ पर लिनियर और एंगुलर मूवमेंट का कॉम्बिनेशन वाला जो आर्किमिडियन स्पाइरल ड्रॉ करना है तो कैसे करें वो जानते हैं। मैं डायमेंशनली ड्रॉ करके आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन इसके पहले प्रॉब्लम का जो डेटा है वो पढ़ लेते हैं, डेटा को समझ लेते हैं, फिर ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। चलिए डेटा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। ड्रॉ एन आर्किमिडियन स्पाइरल ऑफ टू कन्वोल्यूशंस, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रेडियाई बीइंग 90 mm एंड 10 mm रिस्पेक्टिवली। द मूवमेंट इज फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। इतना डेटा दिया है। एक लार्जर रेडियस है वो 90 mm है, स्मॉलर रेडियस है वो 10 mm है और मूवमेंट जो डिफाइन की है वो आउटवर्ड टू इनवर्ड है और यहाँ हमें आर्किमिडियन स्पाइरल ड्रॉ करना है। चलिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले डेटा समझ लेते हैं। हमें यहाँ आर्किमिडियन स्पाइरल ड्रॉ करना है। जो लार्जर रेडियस है, ग्रेट रेडियस, जिसको हम कैपिटल R कहेंगे, वो R हमें दी है 90 mm, 90 mm। और छोटी रेडियस जो है जिसको हम स्मॉल r कहेंगे वो दी है 10 mm। और हमें आर्किमिडियन स्पाइरल ड्रॉ करना है। मूवमेंट भी दिया है आउटवर्ड टू इनवर्ड, आउटवर्ड टू इनवर्ड। तो हम करेंगे क्या, ये दोनों रेडियस मीन्स अगर रफ ड्रॉ करना है तो एक बड़ा सर्कल होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक छोटा सर्कल होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो लीनियर मूवमेंट होगा। वो कितना होगा, r माइनस आर इज इक्वल टू 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80 mm। तो ये डिस्टेंस 80 mm है और टू कन्वोल्यूशंस के लिए हमें ड्रॉ करना है। टू कन्वोल्यूशंस मीन्स टू रिवोल्यूशन, टू कन्वोल्यूशंस मीन्स 720 डिग्री, 360 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों सर्कल को इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दें। मान लो कि मैं 8 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो दो कन्वोल्यूशन मीन्स यहाँ से अगर स्टार्ट करते तो नंबर 1 होगा, 2, 3, 4, यहाँ 8 आएगा, फिर आगे चलेंगे 9, यहाँ तक 16 आएगा। तो 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे दो रिवोल्यूशन मीन्स, और उतने ही डिविजन्स इस डिस्टेंस के भी होगी। डिस्टेंस है 80 mm, तो एक पार्ट 5 mm का होगा, तो 16 डिविजन्स हम यहाँ भी बनाएंगे। फिर हम डायमेंशनली ड्रॉ करके पॉइंट्स फाइंड करेंगे 1, 2, 3 मीन्स P1 से लेके P16 तक, और वो सभी पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं आउटवर्ड टू इनवर्ड और जो शेप मिलेगा वो आर्किमिडियन स्पाइरल है। तो अभी हम डायमेंशनली ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। याद ये रखना है, शुरुआत में हमें 90 mm रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है, दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है 10 mm रेडियस लेके, फिर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 16 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एंगुलर मूवमेंट को भी हम 16 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एज पर डेटा मैंने दो सर्कल ड्रॉ कर दिए। समय बचाने के लिए मैंने एक बड़ा सर्कल जो ड्रॉ किया वो 90 mm रेडियस है, मीन्स ये सेंटर लिया और 90 mm रेडियस लेके एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दिया। छोटा सर्कल जो है उसका भी सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस है 10 mm, तो 10 mm रेडियस लेके एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी दोनों सर्कल की रेडियस का जब डिफरेंस लेते हैं 90 और 10, तो बाकी जो गैप बचा वो 80 mm का है और 80 mm को मैंने 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईच पार्ट ऑफ 5 mm, और हम यहाँ नंबरिंग करेंगे। सिमिलरली जो एंगुलर मूवमेंट है वहाँ भी हम नंबरिंग करेंगे। कैसे, तो मैंने ये सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप चाहे तो 12 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में टाइम बचाने के लिए 8 पार्ट्स आर इनफ। तो ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 45 डिग्री एंगल। तो सेंटर से मैंने 45 डिग्री एंगल लिया पहला पार्ट,
फिर 90 पर दूसरा, 135 पर तीसरा पार्ट, यहाँ 180। तो वैसे मैंने 8 डिविजन्स कर दिए। अभी ये शुरुआत का जो नंबर है वो 0 है। यहाँ मैं नंबरिंग करने वाला हूँ, 1 होगा, ये 2, दिस पॉइंट इज 3, ये पॉइंट है 4, फिर ये 5, 6, फिर ये 7 और यहाँ फिर 8 आएगा। लेकिन 2 रिवॉल्यूशन है तो हमारा नंबरिंग आगे बढ़ेगा। दूसरा सर्कल स्टार्ट हुआ, मीन्स ये नंबर 9, फिर यहाँ 10, ये पॉइंट 11, फिर ये पॉइंट 12, दिस इज 13, ये 14, ये 15 एंड लास्ट डेस्टिनेशन इज पॉइंट नंबर 16। तो एंगुलर मूवमेंट को तो हमने नंबरिंग कर दिया। अभी जो लीनियर मूवमेंट है, यहाँ से स्टार्ट करते तो पॉइंट 0 है, ये पॉइंट मेरे लिए 1 बनेगा, देन दिस पॉइंट इज 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, 5। मैंने क्यों ऐसा लिया? आउटवर्ड टू इनवर्ड मूवमेंट है, तो बाहर के पॉइंट से अंदर की तरफ हमें जाना है। अगर इनवर्ड टू आउटवर्ड होता तो पहला पॉइंट 1 यहाँ आता और लास्ट पॉइंट 16 ये साइड होता। तो यहाँ नंबरिंग करते तो पॉइंट 6, फिर ये है 7, 8, दिस पॉइंट इज 9, 10, 11, ये पॉइंट है 12, 13, ये पॉइंट 14, ये 15 एंड लास्ट डेस्टिनेशन इज 16। तो 16 पॉइंट मैंने बना दिए। अभी आगे काम क्या करना है? आपके कंपास का जो सेंटर है वो सेंटर हमें रखना है यहाँ पर। मैं आपको दिखा दूँ, सेंटर हम रखेंगे यहाँ पर 1 पर, ये दोनों सर्कल का सेंटर है वहाँ पर। उस सेंटर से मान लो कि सेंटर को मैं कहता हूँ C, तो C से 1 तक की रेडियस, C to 1 इतनी रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करेंगे कहाँ तक? 1 पॉइंट तक। फिर रेडियस कम करेंगे C to यहाँ तक, तो दूसरा पॉइंट मिलेगा। रेडियस कम करते जाएंगे, C3 जितनी रेडियस, तीसरा पॉइंट मिलेगा, C4। वैसे हमें पॉइंट फाइंड करने हैं और वो पॉइंट को हम कहेंगे P1 से लेके P16। तो पहले वो पॉइंट्स डिसाइड करते हैं, फिर आगे हम पॉइंट को ज्वाइन करने का काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स सभी आर्क लगा दी है। कैसे लगाए? C सेंटर रखा और C1 तक की रेडियस यहाँ तक 1 पॉइंट तक, C2 जितनी रेडियस दूसरे पॉइंट तक, C3 तीसरे पॉइंट तक। वैसे हमने आर्क लगा दी। तो यहाँ जो पहला पॉइंट मिला, ये पॉइंट, ये हमारे लिए P1 है, P1। फिर दूसरे पॉइंट तक जो हमने आर्क लगाया वो हमारा आर्किमिडियन स्पाइरल पर पॉइंट 2 है, P2, दिस पॉइंट। फिर ये P3 है, फिर यहाँ जो पॉइंट मिला वो P4 है, दिस पॉइंट इज P5। फिर ये पॉइंट P6 है, ये पॉइंट P7 और यहाँ फिर सेंटर में जब आता है तो वो पॉइंट बनता है P8। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा रिवॉल्यूशन P9, ये P10, फिर ये पॉइंट P11, दिस पॉइंट इज P12, ये पॉइंट P13, P14, this point is P15 and finally this point is P16। मीन्स यहाँ से जर्नी स्टार्ट करके एंड हुई वहाँ तक। मीनवाइल वो 2 रिवॉल्यूशंस भी कंप्लीट हो गए और लीनियर मूवमेंट का भी वहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो जितने पॉइंट्स मिले P16 तक, वो सभी पॉइंट्स को मैं स्मूथ हैंड से फ्री हैंड कर्व में बना देता हूँ और उस कर्व को हम कहेंगे आर्किमिडियन स्पाइरल। तो स्टूडेंट्स फाइनली सभी पॉइंट्स को मैंने फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिए, 0 से स्टार्ट करके P1, P2, P3, P4, P5, 6 अप टू P16 16 पॉइंट्स में ज्वाइन कर दिया और ये जो कर्व मिला इसको हम कहेंगे आर्किमिडियन स्पाइरल। मैं क्विकली
प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए और वैसे आप खुद डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए। सबसे पहले मैंने एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस है 90 mm। फिर एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस है 10 mm। फिर 90 माइनस 10 मीन्स 80 mm को मैंने 16 पार्ट्स में डिवाइड किया और एंगुलर मूवमेंट है उसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। 360 डिवाइड बाय 8 मीन्स 45 डिग्री का एक एंगल बना, तो 8 पार्ट्स में दोनों सर्कल को डिवाइड किया। नंबरिंग किया, यहाँ 0, फिर 1 2 3, एक रिवोल्यूशन में 8 डिवीजन होंगे। फिर रिवोल्यूशन के नंबरिंग को आगे बढ़ाया, दूसरा रिवोल्यूशन 9 10 11 अप टू 16, तो 16 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर सेंटर C और रेडियस 1 लेके पहला मैंने आर्क लगाया 1 पर, फिर C और 2 रेडियस लेके उस रेडियस को आगे बढ़ा के यहाँ तक आर्क लगाया, वैसे 3। तो सभी जगह जहाँ आर्क हमारा कंप्लीट होता है वहाँ पॉइंट P1 मिला, P2 मिला, P3, ऐसे पॉइंट्स मिलते गए। मीन्स रेडियस कम होती गई और पॉइंट्स नज़दीक आते गए सेंटर के नज़दीक, और ये जितने भी पॉइंट्स मिले उसको हमने फ्री हैंड से ज्वाइन किया और जो कर्व मिला वो है आर्किमिडियन स्पाइरल। आई होप मेथड आपको समझ में आ गई है। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।